हेलो स्टूडेंट्स, ये है देखो क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4। ठीक है। मेरा यहाँ में इंक प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, तो ये एक्सरसाइज यही है एक्सरसाइज 3.4 है ना। और इसमें क्या कहा देखो बच्चों, हम लोग नया एक मेथड सीखने वाले हैं। इससे पहले में क्या सिखाया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, और अब है एलिमिनेशन मेथड। देखो क्या कहा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो भाई ये बड़ा मज़ेदार एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड जो है, और बड़ा इजीली इसका आंसर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही एक्सरसाइज पे जाऊंगा, उसका कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये एक इजी टॉपिक है। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन शुरू करने वाला हूँ। क्या दिया रखा, x + y = 5 एंड ट्वाइस ऑफ x माइनस थ्राइस ऑफ y = 4। ये दो इक्वेशन दे रखा और इसको एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो है क्या कहानी, चलो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। तो क्या है देखो, एक्सरसाइज 3.4 में करना क्या है, सॉल्व द इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब एलिमिनेशन क्या है भाई, सब्स्टिट्यूशन तो क्या है, एक्सचेंज करना है ना, और एलिमिनेशन एलिमिनेट करना, दैट मीन्स यहाँ से आउट कर देना, या तो एक्स वेरिएबल यहाँ से आउट हो जाना है या तो वाई वेरिएबल को। ठीक है, आउट मीन्स जीरो हो जाना। ठीक है ना, तो देखो जीरो तो तभी होगा ना जब सेम वैल्यू से सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे ही जीरो होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे यही टेक्निक अपनाना है आपको कि एक्स यहाँ पे 1x है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एक्स है, सेम नहीं है ना, तो एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 1y है, यहाँ में थ्राइस y है, यहाँ में भी एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। सो भाई सेम होना है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं x को या y को, और आपका मर्जी है, अगर x को एलिमिनेट करना है तो देखो यहाँ पे 2x है ना, यहाँ पे भी 2x होना पड़ेगा, दैट मीन्स 2 से इंटू दे देना है इक्वेशन 1 को। ओके, अगर किसी ने सोचा कि y को एलिमिनेट कर दे, तो y को अगर एलिमिनेट करना है तो देखो यहाँ पे थ्राइस y है, तो ऊपर में भी थ्राइस y होना ज़रूरी है। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन पे आते हैं, और मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 इंटू, मैंने सोचा y को ही एलिमिनेट कर दूँ। ठीक है, तो क्या होगा, 3 × x थ्राइस ऑफ x प्लस 3 × y थ्राइस y, और 3 × 5 = 15। ठीक है, तो आपका ये इक्वेशन बदल गया ना, बदल गया इक्वेशन, तो ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब ये इक्वेशन थर्ड होगा। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को इसका नीचे रखो, ट्वाइस ऑफ x माइनस थ्राइस ऑफ y = 4, और ये है इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चों, एलिमिनेशन करने के लिए कभी कभार प्लस करना होता है, कभी कभार माइनस करना होता है ना। तो देखो एलिमिनेशन कौन सा वाला वेरिएबल होगा, यहाँ में y वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, थ्राइस ऑफ y, यहाँ में थ्राइस ऑफ y है, तो यही जाके एलिमिनेशन होगा, है ना। तो अगर साइन देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, फिलहाल माइनस हो जाएगा, और आप लोगों को मालूम है माइनस करने पे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस करने पे साइन सेम रह जाते हैं। तो देखो जो भी साइन है उसी से अगर एलिमिनेट हो रहा है, क्वेश्चन में दिया गया साइन उससे अगर एलिमिनेशन हो रहा है, दैट मीन्स आपको साइन चेंज नहीं करना है, और अगर साइन चेंज नहीं करना है तो आपको करना है एडिशन प्लस, और अगर साइन चेंज करवाने का ज़रूरत है तो माइनस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ज़रूरी है। प्लस के साइन अगर चेंज नहीं करना है तो प्लस करना है, साइन अगर चेंज करने का ज़रूरत पड़ गया तो माइनस करना है। ठीक है, तो मैं एडिशन कर रहा हूँ, तो ये प्लस माइनस माइनस हुआ, थ्राइस ऑफ x एंड ट्वाइस ऑफ x प्लस होके मिला आपको 5x, या में 15 एंड 4 प्लस करके मिला आपको 19, दैट मीन्स x = 19/5। ये आपका x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू, ये एलिमिनेशन से एक x का वैल्यू आ गया। ठीक है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो एलिमिनेशन करके मैंने x का वैल्यू लाया। अब आप इस x का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो y भी निकल के आ जाएगा, तो इसलिए कहा गया एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अब मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूटिंग x = 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तीन इक्वेशन है ना, 1 2 3, वो आपका मर्जी है किस में सब्स्टिट्यूट करोगे। तो इक्वेशन 1 छोटा है, सो मैं इसमें ही यूज़ करूँगा। ओके, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है जहाँ पे x का वैल्यू क्या लगाना है, 19/5। ठीक है, प्लस y = 5।
तो देखो y के साथ तो प्लस होगा नहीं, है ना, तो y को रहने दिया मैंने, 5 का नीचे में 1 लगा लूँ, और ये प्लस 19/5 जाके -19/5 होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ में एलसीएम लेने से क्या होगा, 5 1 जा 5, नीचे इंटू आना, तो 5 5 जा 25, -19 1 जा 19, दैट मीन्स आपका y का वैल्यू अब क्या आएगा, आने वाला है 25 - 19 मीन्स 6। ठीक है, तो ये भी आपका वैल्यू आ गया। तो इजी मेथड है ना, एकदम शॉर्टली हो जाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा लेंदी है, ठीक है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सबसे शॉर्ट है और कंफर्टेबल है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में ये कहा नहीं कि आप कौन सा मेथड अपनाओ, तो आपका मर्जी है, आप जो भी मेथड अपना सकते हो। और मेरा मानना है भाई, जिसका जो कंफर्टेबल लगता है उसी मेथड पे जाना है। ठीक है, और मेरा मानना है कि ये एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा टाइम कम लेते हैं। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे जाते हूँ, तो आपको बाकी जो भी समझ में आया थोड़ा मोड़ा वो बाकी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसका पार्ट 2 पे। तो बच्चों ये पार्ट 2 सेकेंड पार्ट है। क्या दे रखा, थ्राइस ऑफ x + 4y = 10, ट्वाइस ऑफ x - ट्वाइस ऑफ y = 2। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाना है, तो एलिमिनेशन होने के लिए x का वैल्यू या y का वैल्यू सेम होना ज़रूरी है। हालांकि यहाँ में है नहीं ना, पहले से अगर सेम है तो डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो हम लोगों का ड्यूटी है कि हम लोग इसको इक्वल बनाए। ठीक है, तो या तो देखो यहाँ पे 3 होना पड़ेगा, तो 2 को इंटू देके 3 तो पॉसिबल है नहीं। हाँ, किसी नंबर से 2 को इंटू देने से तो 3 होगा नहीं, है ना। तो या तो यहाँ पे 4 होना है, तो भाई 2 को 2 से इंटू देने से 4 हो जाएगा ना। तो आप 2 से इक्वेशन 2 को इंटू दे दो, तो यहाँ पे 4y है तो यहाँ पे भी 4y हो जाएगा। ओके, होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे थ्राइस ऑफ x है, यहाँ में ट्वाइस ऑफ x है ना। हम 3 को 2 मैं बनवा पाऊँगा ना, 2 को मैं 3 बनवा पाऊँगा। क्यों, किसी वैल्यू से इंटू देके 3 के साथ इंटू होके 2 होगा क्या, नहीं होगा, और 2 के साथ इंटू होके 3 भी नहीं होगा। दैट मीन्स पॉसिबल नहीं है हमें। यहाँ में क्या है देखो 4y, तो मैं 2 को 4y बनवा सकता हूँ 2 से इंटू देने से, 2 2 ज़ा 4 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आके मैं क्या लिखूँगा, इक्वेशन 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसे होगा क्या, 2 2 ज़ा 4x - 2 2 ज़ा 4y = 2 2 ज़ा 4। अब ये बदल गया तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में भी 4y है, आप इसे नीचे में लगवा लो, थ्राइस ऑफ x + 4 ऑफ y = 10। ठीक है, ये है फर्स्ट। ठीक है, अब देखो एलिमिनेशन करना है, तो देखो भाई 4x थ्राइस x अलग अलग है ना, 4y सेम है, और प्लस माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स साइन चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। सो करेंगे हम लोग प्लस करने से साइन चेंज ही नहीं होता है ना। तो ये प्लस माइनस हो गया, और एडिशन हो रहा है 4x + थ्राइस ऑफ x हुआ 7 ऑफ x, और 10 + 4 मिला आपको 14। 7 से 14 को कैंसिल करने पे 2 मिला, दैट मीन्स x का वैल्यू निकल के आया 2। ठीक है, अब इस x का वैल्यू को अब यहाँ में 3 इक्वेशन है, 1 2 3। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में यूज़ कर लेने से x का वैल्यू यूज़ करने से y भी आ जाएगा। ठीक है, तो मर्ज़ी आपका है आप कौन सा इक्वेशन पे यूज़ करोगे। तो मेरे को माइनस साइन से डर लगता है साहेब। ठीक है, मेरे को माइनस साइन से डर लगते हैं, तो मैं प्लस वाला को ही उठाऊंगा, मतलब फर्स्ट इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो आप क्या लिखेंगे, मैं सब्स्टिट्यूटिंग x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, थ्राइस ऑफ x + 4 ऑफ y = 10। ठीक है, 10 है। अब x का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 3 × 2 + 4y = 10 हुआ। तो 3 2 ज़ा क्या मिला, 6 मिला। 4y जैसा का वैसा, 10 भी जैसा का वैसा। अब 4y को मैंने रहने देना है, और देखो ये प्लस का 6, ये तो 10 है ही, ये प्लस का 6 यहाँ पे आके माइनस का 6। ठीक है, अब आपको क्या मिला, 4 ऑफ y = मिला 10 - 6 क्या है, 4 है, 4 से 4 को कैंसिल करने पे 1, तो y का वैल्यू आया 1। ठीक है, तो देखो मैंने पहले एलिमिनेशन से x लाया और फिर सब्स्टिट्यूशन से y लाया, इसलिए इसको कहते हैं एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब आपको 90% क्लियर हो गया होगा सारे बच्चे जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, है ना।
और इसका बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, कोई टीचर कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, आप अगर मेरा वीडियो को देख रहे हो तो इसको रिपीट एक बार देख लो, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं पार्ट 3 पे। तो भाई ये देखो पार्ट 3 है ना। थ्राइस ऑफ एक्स माइनस 5y माइनस 4 इजिकल 0, 9 ऑफ एक्स इजिकल ट्वाइस ऑफ y प्लस 7 इजिकल 0। तो क्या है देखो, एलिमिनेशन होने के लिए एक्स एंड वाई एक ही साइड में होना ज़रूरी है, ठीक है। एक साइड में होना है और आपका कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो दूसरा साइड पे होना है, ठीक है। तो इसके लिए आप सॉल्यूशन में आने का बाद में पहले तो इक्वेशन को टिक टाक कर लेना है। थ्राइस ऑफ एक्स माइनस 5 ऑफ वाई, ये माइनस का 4 है, इसको मैं इधर लेके आया, प्लस हो गया, ये है मेरा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और ये क्या है, 9 ऑफ एक्स ट्वाइस ऑफ वाई राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में आने से माइनस होगा, है ना। ट्वाइस ऑफ वाई इजिकल, और ये रह गया 7, ठीक है। ये है इक्वेशन सेकंड, ठीक है भाई। आप बोलोगे कैसे सर, ये और 2 इक्वेशन बन गए? नहीं बना मेरे भाई, ये जो भी था ना उसको ही सिर्फ मैंने वैल्यू को ट्रांसफ़र किया, तो वो इक्वेशन चेंज ही नहीं हुआ, है ना। इक्वेशन रिमेन सेम। अच्छा, आप कंपेयर करो, से एलिमिनेशन होने के लिए एक्स या तो वाई में सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो ये हमें 9x है, ये हमें 3x है, सेम नहीं है। ये 5y है, ये ट्वाइस ऑफ y है, सेम नहीं है। तो 3 को अगर 3 से इंटू दे दिया जाए तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूँ, इक्वेशन 1 इंटू 3 कर देने से क्या होगा, 3 3 जा 9 ऑफ एक्स माइनस 3 5 जा 15y इजिकल 3 4